आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम सुनहरी बातें के एक और एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद। हम आगाज़ में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिनके फजल से हमें ये मौका नसीब हुआ कि हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहिब के जिनकी वसातत से ये प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हम लोग आप लोगों के लिए एक मुफीद प्रोग्राम लेकर आ सकें। हम लोग आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो मुफीद इन्फॉर्मेशन होती है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना सिर्फ पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है बल्कि हमारे इलाके को भी मुतासर कर रहा है। हम आज के प्रोग्राम में मिस कमल असलम को खुश आमदीद कहते हैं जो पिम्स हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ ड्यूटी कर रही हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, आपका बहुत शुक्रिया। मैम कमल, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो हीट वेव का वर्ड हम लोग सुनते हैं ये असल में क्या है? हीट वेव एक गर्म मौसम का तवील रहने वाला अरसा है जो अपने साथ नमी लेकर आता है जो कि ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को बल्कि जानवरों तक को भी मुतासर कर सकता है। ये हर इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ समझा जाता है, जैसे कि हर इलाके का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। जी बिल्कुल। जिस तरह से मैम कमल ने बताया कि ये हीट वेव जो है ये इसका जो नौयत है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकती है और हमने ये भी सीखा कि ये तवील अरसे तक रहने वाला दुरानिया होता है हीट वेव का। मैम कमल, जब किसी इलाके में लंबे अरसे के लिए जो है दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो हीट वेव का ख़तरा बढ़ जाता है, तो इस हीट वेव की वजूहात क्या हो सकती हैं? पहली वजह तो ये है कि किसी इलाके का दर्जा हरारत बढ़ जाना इसकी बहुत बड़ी वजह है। फिर उस इलाके को गर्म हवाएं घेर लेती हैं और फिर शहरी इलाकों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे दरख्तों की कमी होती है, इंडस्ट्री एरियाज़ हैं और इस वजह से ये उन इलाकों में ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और हम ये देखें कि ये सारी चीज़ें अगर किसी इलाके को घेरती हैं या कोई इलाका हीट वेव का शिकार हो जाता है तो वहाँ पे जो सेहत पे इसके क्या असरात जो हैं मुरतब होते हैं? जब कोई इलाका हीट वेव का शिकार हो जाता है तो उस इलाके में गर्मी का असर जो है ना वो बढ़ जाता है, उस इलाके का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोग बहुत मुतासिर होते हैं और गर्मी की वजह से लोगों में बहुत थकावट महसूस होती है, उन्हें चक्कर आते हैं गर्मी की वजह से और उन्हें कमज़ोरी फ़ील होती है और क्या और मतली फ़ील होती है और ये सब चीज़ें इस वजह से होती हैं कि उनके वो हीट वेव का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोगों को पसीना और स्वेटिंग बहुत मामूल से ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि वो उनके अंदर वो हीट वेव का शिकार हो जाते हैं और उनमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मिस कमल, ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के हम ख़ुद को और जो बाकी के लोग हैं उनको इस सिचुएशन से महफूज रख सकते हैं? जब कोई पर्सन इस हीट वेव का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको बर वक्त अपना इलाज करवाना चाहिए और उनको एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए और उसके बाद पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं उससे एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत कम करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। ज़्यादा से ज़्यादा हल्के मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि पानी और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पे आपको मीठे मशरूबात का बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसके साथ ही इतनी शदीद गर्मी में अल्कोहलिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। इसके साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि शदीद गर्मी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सायादार एरिया में रहना चाहिए और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और दिन के गर्म तरीन हिस्से में जैसे कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के दौरान गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर मकामात में रहें और यहाँ एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद नहीं है तो पंखे का इस्तेमाल करें या सायादार एरिया का इस्तेमाल करें। और जो लोग गांव में रहते हैं या ऐसी जगहों में रहते हैं जहां पे पंखे या एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद नहीं है उनको चाहिए कि दरख्तों के साया का इस्तेमाल करें। अच्छा मिस कमल, ये जैसे आप बता रही हैं कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए और इसके अलावा जो दिन के मकामात ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कोशिश करें बाहर ना निकलें। अगर इसमें जो हमारा लिबास है वो किस हद तक मैटर करता है कि हम लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?
हीट वेव के दौरान या गर्म तरीन मौसम के दौरान कोशिश करें कि हल्के फुल्के और ढीले ढाले लिबास का इस्तेमाल करें और शदीद सूरज की गर्मी से बचने के लिए टोपियाँ, चश्मे या रुमाल का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सख्त गर्मी के दौरान अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से गुरेज करें और शदीद गर्मी में एक्सरसाइज ना करें। जी मिस कंवल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उनको चाहिए कि लाइट वेट एक्सरसाइजेज जो हैं वो करें, और अगर वो वॉक पे जाते हैं तो ऐसे टाइम का इंतखाब करें, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग और या फिर जब मगरिब के टाइम के बाद जो है वो जाएं, ताकि वो गर्मी के जो औकात हैं उनसे बच सकें। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 3 से 4 मरतबा बाथ लेना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। जी मिस कंवल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जिनको अडॉप्ट करके हम लोग इन ख़तरात से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी हमें ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले हमारे इन ग्रुप्स में आ जाते हैं हमारे एजेड लोग जो उम्र रसीदा हैं, उनमें हमारे घर के बुज़ुर्ग अफराद हैं, और फिर उसके बाद आ जाती हैं ख़वातीन, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे बच्चे जिनका हमें स्पेशली बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो कि हीट वेव का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जो डिसेबल हैं, क्योंकि वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, स्पेशली उनके खाने पीने का और उनकी नहाने धोने का, ताकि वो भी हीट वेव का शिकार ना हो सके। और हमें शदीद गर्मी के दौरान चाहिए कि अपने घरों में भी कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे हम सूरज की गर्मी से जो हमें मुतासिर करती है उससे बच सके। जैसे कि अपनी खिड़कियों को बंद रखें, उनके आगे पर्दे लगाएं, और वो जगह जहाँ से सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके घरों तक या आपको मुतासिर करती है वहाँ पे शेड लगाएं ताकि सूरज की गर्मी आपको मुतासिर ना करे। इसके साथ ही कोशिश करें कि मौसम से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं उनको सुने, और उसमें जो सेहत के बारे में मशवराजात दिए जाते हैं, सेहत के बारे में जो भी आपको हदायत दी जाती हैं उनको सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। मिस कंवल, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसमें कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो हमें हंगामी तौर पे क्या करना चाहिए? अगर कोई पर्सन हीट वेव का शिकार होता है तो उसमें ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे कि वो उसको चक्कर आना, और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, और उसको मामूल से ज़्यादा पसीना आना, स्वेटिंग होना। अगर किसी पर्सन के अंदर ये सब अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कम करने की कोशिश करें और उसके कपड़ों को हल्का कर दें। कोशिश करें कि अगर उसने शूज़ या सॉक्स पहने हैं तो उनको उतार दें, और कोशिश करें कि उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाएं। अगर पर्सन की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो कोशिश करें कि हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू 1122 को कॉल करें और फौरी तौर पर एमरजेंसी में एडमिट कराया जाए, ताकि उस पर्सन का बर वक्त इलाज किया जाए और उसकी जान बचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। आज का जो सारा प्रोग्राम है हमने उसमें सीखा कि हीट वेव क्या है, किस तरह से ये लोगों को मुतासर करती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनकी बदौलत हम लोग ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने बहुत सारे अजीज़ों को भी बचा सकते हैं। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो हम खुद अपनाएं तो उसकी बदौलत जो है वो नुकसान जो है उसको हम लोग मिनिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग ये प्रोग्राम देखें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसे बहुत सारे मुफीद प्रोग्राम जो है वो आप देख सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।